हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्व फिजिक्स विद सन। आज की वीडियो में हम लोग काइनेमेटिक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जेईई मेंस 2009 का है। क्वेश्चन में गिवन है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम हैज़ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले क्वेश्चन में जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से जो हम लोग की वैल्यूएबल डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। दिया है कि मास 20 ग्राम है किसी बुलेट का। कोई बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम, इनिशियल स्पीड है इसकी 1 मीटर पर सेकेंड। जस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग अ मड वॉल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर। जो मड वॉल है उसकी थिकनेस दी है 20 सेंटीमीटर। If the wall offers a mean resistance of 2.5 into 10 to power minus 2 न्यूटन, जो वॉल की तरफ से फोर्स लग रही है, जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन। एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर एमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल। तो हमें इसकी फाइनल स्पीड निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है कि कोई बुलेट है, कोई सबसे पहले देखो कोई वॉल है, कोई मड की वॉल है, ठीक है। ये कोई मड वॉल है, इसकी थिकनेस दी है 20 सेंटीमीटर। कोई बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम और ये एक इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से ये बुलेट इस मड वॉल को स्ट्राइक करती है, ठीक है। और ये जो वॉल है वो इसको एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। जो ये वॉल है वो इस बुलेट पे एक फोर्स लगा रही है 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन का। तो अब हमें क्वेश्चन में निकालना है कि ये जो बुलेट है जब ये वॉल से इधर साइड से निकलेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। जो बुलेट है वो इस मड वॉल पे टकराएगी, इसको क्रॉस करेगी और यहाँ से निकलेगी। तो अब हमें जो निकालना है वो इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालना है। सारे डिटेल सारा डेटा दिया है क्वेश्चन में, बस हमें इस पर सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगानी है और उससे आंसर कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस दिया है तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हमें इसमें से तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। तो ये जो गिवन डेटा है उसको देखकर ही कंसिडर कर सकते हैं, उसको देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगेगी। देखो तो अब सुनो, यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस दिया है तो हमारे पास s गिवन है, u गिवन है, a गिवन है, पर यहाँ पे हम लोग के पास टाइम नहीं है, t नहीं गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में अगर देखें तो हमारे पास v निकालना है, u गिवन है, a गिवन है, s गिवन है, तो इसलिए हम लोग ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी टाइम नहीं गिवन है। इस तरह पता करते हैं कि इक्वेशन कौन सी लगेगी। जो हमारे पास 3 इक्वेशन है, हमारे पास इतनी सारी इक्वेशन होती है फिजिक्स में, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, कहाँ लगेगी, ये क्वेश्चन को देख के उसके डेटा को समझ के एनालाइज करके बता सकते हैं, पता किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन मिल गई। अब ये दोनों इक्वेशन नहीं लगेंगी तो इसको हटा देते हैं। ये इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगेगी। अब हमारे पास a नहीं है, a कहाँ से निकालेंगे हम लोग, a हमारे पास नहीं है, इसको निकालेंगे हम लोग f से। जो ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जो इस वॉल की वजह से फोर्स लग रही है, उससे हम लोग इसका एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स रेजिस्टेंस लगा रही है। तो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो एक्सेलरेशन नहीं, वो डी एक्सेलरेशन होगा क्योंकि वो उसको रोक रहा है। इस बुलेट जो इधर जा रही है उसको रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन। मास कितना है 20 ग्राम, SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे केजी में, 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 केजी, ठीक है। अब देखो ये फोर्स जो है फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, क्योंकि उसको रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है तो फोर्स हम लोग की नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 25 अपॉन 20, 200, ये पॉइंट का नीचे गया 0 इंटू 10 पावर माइनस 2 माइनस ऑफ -3 +3
क्या आ जाएगा, -25/20 इंटू 10⁻³ प्लस 3, आंसर आएगा -5/4। ठीक है, ये 10⁻0 हो जाएगा जो कि 1 होता है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, अब हमारे पास u गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड, u गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आ गया -5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। s कितना लेंगे, ये डिस्टेंस होगा, जितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जितनी डिस्टेंस ये बुलेट कवर कर रही है वो s आ जाएगा। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू -5/4, s कितना है 20 सेंटीमीटर, तो s कितना आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये मीटर में रखना है। ठीक है, SI यूनिट्स में सब रहेंगे, 2 से कैंसिल होगा 2, आंसर आएगा 1 -5 नहीं होगा, बाई ये 2 कैंसिल हो गया है, तो 50 इंटू 10⁻⁻2 कितना आ जाएगा, ये 10⁻⁻2 को नीचे 100 करके लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगा, कितना आएगा 1 -5/10, आंसर होगा 5/10, 1/2। ठीक है, तो जो हमारा v स्क्वायर निकल के आया, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा वो होगा 1/2। तो यहाँ से हमारी फाइनल वेलोसिटी v कितनी आएगी, 1/√2। इसको सॉल्व करोगे 1/1.414, (100/141), ये नियरली 0.7 क्या करीब आएगा। ठीक है, 0.7 के अप्रॉक्स आएगा। तो ये जो हमारा आंसर होगा, वो 0.7 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 0.7। जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0.7 होगी। ठीक है, यहाँ से कोई बुलेट गई जिसकी इनिशियल स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड, अब इसको यहाँ पे एक डी एक्सेलरेशन मिलेगा क्योंकि फोर्स जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, ये फोर्स इसके अपोजिट ना होती, फोर्स इसके साथ ही होती, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती। पर देखो ये फोर्स इसको अपोज कर रही है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। अब देखो ये ऑब्वियस भी है, आंसर जो आ रहा है वो ऑब्वियस भी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 1 है, फाइनल आ रही है 0.7 है, तो ये इनिशियल ज़्यादा थी, फाइनल कम है। मतलब यहाँ पे कुछ इसको, ये जो मड की वॉल है वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर की, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हुआ, इसलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी कम हो गई। ये थोड़ा ज़्यादा और रेजिस्टेंस ऑफर कर देती तो हो सकता है कि ये बुलेट जो है वो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती। वो इसको इतना रेजिस्टेंस ऑफर कर देती है कि बुलेट यहाँ पे कहीं जाके रुक जाती। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करती तो हो सकता है कि यहाँ पे कहीं जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती, मतलब कि बुलेट इसके पास जा ही ना पाती। पर क्योंकि फोर्स जिस अकॉर्डिंग दिया है, फोर्स का जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग ये जो इसकी यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो आएगी 0.7 मीटर पर सेकेंड। 1 से जा रही थी और डी एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स रेजिस्टेंस ऑफर की, वेलोसिटी उसकी कम हो गई, 0.7 मीटर पर सेकेंड हमारा होगा आंसर।